रात के 2 बजे हैं, चारों तरफ घना अंधेरा है, इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। और आप एक सुनसान जंगल के बीच खड़े हो, ना कोई रास्ता पता है, ना कोई अपना आसपास। और सबसे खतरनाक बात, आप दुश्मन के इलाके में हो, वो दुश्मन जो अगर आपको पकड़ ले तो मारने से पहले आपको जिंदा रहने की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। अब एक सेकंड के लिए रुककर सोचो, क्या तुम सुरक्षित हो? नहीं, क्योंकि किसी भी झाड़ी के पीछे, किसी भी पेड़ की शाखा पर वो तुम्हें देख रहा हो सकता है। तुम चिल्ला नहीं सकते, भाग नहीं सकते, और सच कहूं तो भाग भी जाओ तो बच नहीं सकते। इस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम मारोगे या फिर तुम मरोगे। बस अब खुद से पूछो क्या करोगे? सच बोलो, 10 में से 9 लोग यहाँ जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि असली डर यहीं से शुरू होता है। अब जरा सोचो, तुम सिर्फ 2 मिनट ये सीन इमेजिन करके डर गए तो उन लोगों का क्या होता होगा जो हर दिन हर रात इसी डर के साथ जीते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के सैनिकों की। लेकिन असली सवाल ये है, कोई इंसान इतना निडर बनता कैसे है? क्या वो जन्म से ऐसा होता है, या उसके अंदर कुछ ऐसा बनता है जो उसे मौत से भी ऊपर खड़ा कर देता है? आज जो कहानी तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो सच है जो तुम्हारी सोच हिला देगा। साल 2004, कश्मीर डर के साए में जी रहा था। हर तरफ आतंक, हर तरफ नफरत। और इसी बीच खबर आई कि 2 खतरनाक आतंकी कमांडर कश्मीर में घुस चुके हैं। उनका मिशन था युवाओं के दिमाग में जहर भरना, उन्हें भारत के खिलाफ खड़ा करना और उन्हें आतंकवादी बनाना। सोचो, अगर वो सफल हो जाते तो कितनी जिंदगियां बर्बाद होती। इसी समय एक नाम सामने आता है, मेजर मोहित शर्मा। उन्होंने बिना सोचे, बिना डरे इस मिशन के लिए खुद को आगे किया। लेकिन जो उन्होंने किया वो सुनकर तुम दंग रह जाओगे। उन्होंने अपनी पहचान बदल दी, अपना नाम बदल दिया और सीधे दुश्मनों के बीच जाकर रहने लगे। सोचो, हर दिन उन्हीं लोगों के बीच रहना जो अगर सच जान जाए तो मौत भी छोटी सजा लगे। 6 महीने, पूरे 6 महीने उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाई। हर दिन मौत के साथ खेला, एक गलती और सब खत्म। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दुश्मनों के हर ठिकाने की जानकारी जुटाई और फिर एक दिन उन्होंने उन दोनों खतरनाक आतंकियों को सीधे मौत के घाट उतार दिया और सुरक्षित वापस लौट आए। अब खुद से पूछो, तुम होते तो कर पाते ये सब, या डर कर पीछे हट जाते? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अभी बाकी है। 21 मार्च 2009, फिर से कश्मीर, फिर से खतरा। जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। मेजर मोहित अपनी टीम के साथ निकल पड़े। मिशन साफ था, खत्म करना। ऑपरेशन शुरू हुआ, एक एक करके दुश्मन गिरने लगे। सब कुछ कंट्रोल में था। तभी अचानक उनके एक साथी को गोली लग गई। अब यहाँ कहानी बदलती है। मेजर सुरक्षित जगह पर थे, वो चाहे तो खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेफ पोजीशन छोड़ दी और अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़े। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सच्चे सैनिक में। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें लगातार गोलियां लगी, पीठ पर एक के बाद एक, लेकिन वो रुके नहीं। घायल होने के बाद भी उन्होंने 4 और आतंकियों को मार गिराया। लेकिन शरीर की भी एक सीमा होती है, और आखिरकार उनका शरीर उनका साथ छोड़ गया और उस जंगल के अंधेरे में एक सच्चा योद्धा देश का नाम लेते हुए हमेशा के लिए सो गया। अब यहाँ रुककर सोचो, तुम अपनी लाइफ में किस चीज से डरते हो? एग्जाम, फेलियर, लोगों की बातें, जबकि कोई अपनी जान देकर तुम्हें ये सब जीने का मौका दे रहा है। यही सबसे कड़वा सच है। हम अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेते क्योंकि हमें कभी असली खतरा महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो कितने बहादुर थे, सवाल ये है कि क्या हम उनके बलिदान के लायक हैं? क्या हम अपनी लाइफ ऐसे जी रहे हैं कि कोई हमें देखकर बोले हाँ ये इंसान जी रहा है, या फिर बस टाइम पास कर रहे हो? याद रखना, मेजर मोहित शर्मा जैसे लोग जन्म से महान नहीं होते, वो बनते हैं अपनी सोच से, अपने फैसलों से और अपने एक लक्ष्य से। फर्क सिर्फ इतना है, उनके पास भी डर था, तुम्हारे पास भी है, लेकिन उन्होंने डर के बावजूद एक्शन लिया और तुम अभी भी सोच रहे हो। तो अब आखिरी सवाल खुद से पूछो, अगर आज तुम्हें मौका मिले अपनी लाइफ बदलने का तो क्या तुम करोगे, या फिर कल पर छोड़ दोगे जैसे हर बार करते हो? क्योंकि सच ये है, तुम्हारी लाइफ भी एक बैटलफील्ड है। बस फर्क इतना है कि यहाँ गोलियां नहीं चलती, यहाँ एक्सक्यूजेस चलते हैं, और जीत उसी की होती है जो खुद से लड़ना सीख जाता है। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी भी हिला पाई है तो इसे अपने तक मत रखो, उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है। जय हिंद।